बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है रोज़े बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम लोग धनिए पुदीने की चटनी तो अक्सर खाते ही रहते हैं, इमली की चटनी भी खाते रहते हैं, आलू बुखारे की चटनी भी खाते हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ चटनी शेयर करने वाली हूँ, जो कि जायके के साथ तो बेइंतहा बहुत ज़बरदस्त है, लजीज है, लेकिन सेहत के एतबार से भी बेइंतहा मुफीद है। इसको मैंने कड़ी पत्तों से बनाया है। कड़ी पत्ते जिसको हम मीठा नीम भी कहते हैं, मीठा नीम जिसे हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, जिस खाने में भी इसका इस्तेमाल कर दिया जाए जायका जो है वो 10 गुना बढ़ा देता है और सेहत के एतबार से इतना मुफीद है कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी बेइंतहा मुआविन साबित होता है। ये चटनी जो है वो सेहत के एतबार से बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन घरों में जो है ये कड़ी पत्ते की चटनी बनाई जाती है। नया रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। ये मेरे किचन गार्डन का कड़ी पत्ता है जो कि नहायत फ्रेश और हरा नज़र आ रहा है, और बाज़ार में हमें इतना फ्रेश नहीं मिलता है, लेकिन अगर हमारे घर में ही कड़ी पत्ते का पौधा लगा हो तो हम कभी भी तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 20 से 25 डंठलें हैं कड़ी पत्ते की, इनके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं। अच्छा, पत्ते अलग करने से पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा सुखा लिया है, फिर बाद में मैं इनको वॉश नहीं करूंगी। ये देखिए पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं, इनके सारे ये सारे पत्ते अलग हो रहे हैं। आप इन पत्तों को इस तरह से ड्राई करके जो है वो सेव भी कर सकते हैं, फिर बाद में आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा कड़ी पत्ता है, इनके मैंने सबके पत्ते जो हैं वो अलग कर लिए हैं। कड़ी पत्ते का एक बेहतरीन फ़ायदा ये भी है कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर वो निहार मुँह 3 से 4 पत्ते चबा के खा लें तो आहिस्ता आहिस्ता उनका ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। कड़ी पत्तों का एक और फ़ायदा ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन रखता है। जिनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, कड़ी पत्ता खाने से जो है वो बाल झड़ना जो है वो बंद हो जाते हैं। कड़ी पत्ते का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये हाजमे को दुरुस्त रखता है, हाजमा हमारा बेहतर बनाता है। मैं जो रेसिपी आपको कड़ी पत्ते की दूंगी, कड़ी पत्ते की चटनी की जो रेसिपी दूंगी, 1 महीने तक भी आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप ये चटनी जो है वो बना कर रखिए, बेशक 1 हफ्ते के लिए बना के रखिए, फिर दोबारा से फ्रेश बना लीजिए, लेकिन इसको अपनी रूटीन में रखिए। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सेहत के एतबार से बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये चटनी हर तरह की चीज़ों के साथ बेइंतहा मज़ा देती है। पकौड़ों के साथ, दही बड़ों के साथ, चना चाट के साथ, आप जिस तरीके से भी ये चटनी खाएं, सादी रोटी के साथ आप ये चटनी खाएं, बहुत मज़े की लगती है। आपने एक दफ़ा ये चटनी बना ली, इसका जायका चख लिया तो आप बार बार इस चटनी को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर तमाम पत्तों को जो है वो अलग कर लिया है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप हस्बे जायका जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं जायके के एतबार से। 8 से 9 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा इसके साथ लिया है। 8 से 9 अदद मैंने बटन चिलीज ली हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है मैं सबसे पहले फ्राई करूँगी। 1/2 कप मैंने गाढ़ा इमली का रस लिया है। ये तमाम चीज़ें, लहसुन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, जो भी चीज़ें चटनी में इस्तेमाल हो रही हैं वो जायके के लिहाज से तो बेहतरीन है, लेकिन सेहत के एतबार से भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सबसे पहले आप पैन गरम कर लीजिए, उसमें मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो है ऑयल शामिल किया है। थोड़ा सा ऑयल लगेगा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेगा इसमें। ऑयल को अच्छी तरह से पैन में फैला लीजिए। फिर सबसे पहले मैं लहसुन की जो कलियां हैं 8 से 9 अदद जो मैंने ली हैं वो उनको मैं फ्राई करूंगी। हल्की आंच में तमाम चीज़ें आपने फ्राई करनी है। लहसुन की कलियों को आपने इतना फ्राई करना है कि बस इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन की तरफ चला जाए। ओवर फ्राई आपने किसी भी चीज़ को नहीं करना। अगर आप ओवर फ्राई कर देंगे तो चटनी का मज़ा जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने फ्राई करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो बहुत जल्दी लहसुन अपना कलर पकड़ लेगा और टेस्ट नहीं डेवलप होगा। तो आपने बिल्कुल हल्के हल्के से चम्मच चलाते हुए लहसुन को फ्राई करना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे लहसुन जो है वो गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। तो बस जैसे ही लहसुन गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आपने उस पोजीशन पे लहसुन को अलग निकाल के बाहर रखना है। लहसुन फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद गोल मिर्च ली है। इसको मैं फ्राई करूँगी। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, बस जैसे ही ये फूलना शुरू हो जाएंगी आपने इनको भी फ़ौरन से निकाल के बाहर अलग कर लीजिए। सब चीज़ों को अलग अलग फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का फ्राइंग टाइम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगी। कड़ी पत्ते में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
बस यहाँ पे कड़ी पत्ते को भी आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। अभी कड़ी पत्ते के पत्ते जो है वो बिल्कुल नरम है। इसकी फ्राई होने की पहचान ये है कि जैसे जैसे फ्राई होगा कड़ी पत्ते जो है वो क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी कड़ी पत्ता फ्राई हो जाता है, बस कलर चेंज होने नहीं दीजिएगा आप, कड़ी पत्ते का ग्रीन ही रखिएगा। इसी के साथ ही जो 1 टीस्पून ज़ीरा है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। तो ज़ीरा जो है वो कड़ी पत्ते के साथ ही जो रह गई है कसर वो उसके साथ ही फ्राई हो जाएगी। बस आप इसको चम्मच चलाते हुए आप इन चीज़ों को ठंडा कर लीजिए। तमाम चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं और इस वक्त इतनी मज़ेदार सी किचन में खुशबू फैली हुई, बल्कि पूरे घर में खुशबू फैली हुई है कड़ी पत्ते की। बहुत मज़ेदार सी खुशबूदार सी ये चटनी बनती है। जायके के लिहाज से इतने मज़े की ये चटनी होती है। आप लोग बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, और जो बनाते हैं इस चटनी को तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से कड़ी पत्ते की चटनी बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ये चटनी अक्सर बनाई जाती है, तो बस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस चटनी को। अच्छा, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए तमाम चीज़ों को ठंडा कर लिया है। अच्छा, अब मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी। ब्लेंडर में आप तमाम चीज़ें शामिल कर लीजिए जो फ्राई की हुई थी। जो हमने पहले लहसुन फ्राई किया था, गोल मिर्च फ्राई की थी, इसके साथ ही जो इमली का पल्प है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। और इसके साथ जो है नमक, मैंने 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है, क्योंकि इमली के पल्प में भी नमक पहले से मैंने शामिल करके पकाया था। तो बस ये जो कड़ी पत्ते हैं वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, और इमली के पल्प में ही जो है इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। ब्लेंडर को अच्छी तरह से घुमा लीजिए, पेस्ट बहुत अच्छा फाइन आपने पीसना है। अगर आप इमली के बगैर ही चटनी बनाना चाहें तो आप खाली भी हल्का सा पानी डाल के इस चटनी को बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगेगी। लेकिन इमली के साथ जो है वो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है, और इमली का कोई नुकसान नहीं है, गला भी ख़राब नहीं होता है। हमारी बहुत मज़ेदार सी खुशबूदार सी और गाढ़ी सी चटनी जो है वो तैयार है। बहुत मज़े की इस वक्त खुशबू आ रही है और बहुत बेहतरीन ये चटनी तैयार होती है। हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो आप लोग ज़रूर इस चटनी को ट्राई कीजिएगा, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इसको अपनी रूटीन में ज़रूर रखिए। कड़ी पत्ता सेहत के लिए बहुत मुफीद है, और जिस चीज़ में भी कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाए वो उसके जायके को बढ़ा देता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी चटनी कितने मज़ेदार होगी। अगर आपने पहले कभी ये चटनी ट्राई नहीं की है तो ये कड़ी पत्ते की चटनी आप मेरे कहने से इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा और हमेशा आप इसको अपनी डिशेस में शामिल रखेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।